जी। अ, आपसे हम डेट और नंबर भी बताया करेंगे। तो आज दिन है 2 अगस्त, मंगलवार 2022, और आज व्याख्यान है 85 नंबर। अभी तक 84 व्याख्यान हो चुके हैं। यूट्यूब पे जाएं, जरूर सुने। बाकी व्याख्यान सारे डाल दिए गए हैं। और उसके अलावा वहाँ पे अ, आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। और वैद जी के व्याख्यानों को, जो भी व्याख्यान आपको लगता है कि आपका सुन सुन रहे हैं, उसको आप शेयर करें। स्पेशली जैसे गर्भ संस्कार वाले व्याख्यान हैं, और वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो अभी 85 नंबर को हम शुरू करेंगे। तो उसका विषय बताएंगे दीपक भाई। कृपया शुरू करें। जी धन्यवाद हरजिंदर भाई। तो जैसा कि हरजिंदर भाई ने अभी आप सभी को अच्छे से बताया, क्योंकि व्याख्यान का संख्या में बहुत ज़्यादा उलझने आ रही थी, भविष्य में लोगों को सुनने में भी दिक्कत आई, क्योंकि ये हमारी जो क्रांति है 10 वर्षों तक चलने वाली है, भविष्य में निरंतर चलता ही रहेगा। तो तो ये समस्या ना के लिए व्याख्यानों की संख्या अगर दी वीडियो में डली रहेगी, ऑडियो में रहेंगी, तो कभी उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज का जो व्याख्यान की संख्या है हरजिंदर भाई ने बता दी है, तो इसका ध्यान रखते हुए तो आज का विषय है वृक्क निष्क्रियता पे, किडनी फेलियर रोगी में जो हमारा सत्र चल रहा था उसी से हम आगे बढ़ाएंगे। और जो आज का विषय है किडनी फेलियर के लिए वृक्क निष्क्रियता में, वो है सर्वांग शून्य। किडनी पेशेंट जो होते हैं उनके शरीर में, पूरे शरीर में दर्द भी होता है, हाथों में, पैरों में, शरीर में, किसी भी अंग अंग में दर्द, हर अंग में उनको दर्द होता है किडनी पेशेंट वाले रोगियों को। तो उस दर्द को, ऐसे पेशेंट के दर्द को हम कैसे दूर करें, इस पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, आयुर्वेद से इसका उपचार हम कैसे करते हैं, आयुर्वेद की समस्त औषधियों के माध्यम से इसका हम कैसे समाधान पाएंगे, इसी विषय पर आज वैद्य जी बात करेंगे और सारी बातें, सारे उपचार, सारी सारी चीजों को समझाएंगे हमें। तो आज के सत्र में मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। प्रतिदिन जुड़े, किसी व्यवधान की वजह से कभी कभी सत्र का थोड़ा विलंब होता है, एक दो दिन अवकाश भी रहता है, तो ये चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ बाधाएं चलता रहता है, और मनुष्य इस बाधाओं को पार करते हुए अपने कर्म को करते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य में हम सभी लगे हुए हैं। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़े सभी कर्णधारों का मैं स्वागत करता हूँ इस सत्र में, जिस जो भी जुड़ते हैं, और उनके माध्यम से इस क्रांति का अभियान आगे बढ़ता जा रहा है, और अन्य अन्य लोगों तक इस लाभ को पहुंचाने में सभी योगदान भी दे रहे हैं। इस सत्र में बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी जुड़ते हैं और इस सत्र का मनोबल, ऊर्जा बढ़ाते हैं, और इस सत्र का एक नया भाव भी प्रकट होता है। तो मैं गोविंद शरण प्रसाद जी का भी सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम सत्र को आरंभ की ओर ले जाते हैं, और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय वृक्क निष्क्रियता में सर्वांग शूल पर आज प्रकाश डाले और औरों को संबोधित करें। वंदे मातरम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है इस वैद्य निर्माण क्रांति के अभियान में। आज तो एक विशेष पर्व है, जिसका मतलब पर्व का नाम है चरक महर्षि का, मतलब आज जयंती है। जयंती वो कब जन्म हुए, कब मतलब हुए, वो तो किसी को पता नहीं। परंतु सबसे पहले उनको धरती पर मर्त्यलोक में उनको आज के दिन देखा गया था, क्योंकि धन्वंतरी भगवान ऋषि का वेश धारण करके, मतलब गुरु का रूप, मूर्ति धारण करके सारे वेद्यों का, परंतु मतलब सारे वेद्यों का मतलब सभी वेद्यों का, जब मतलब महर्षि भारद्वाज देवराज इंद्र से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने 6 ऋषियों को ये ज्ञान दिया था। क्षारपाणी, अग्निवेश, जतुकर्ण, भेल, पराशर और दृढ़बल, ऐसे मतलब 6 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया था। अपनी अपनी एक एक अपने नाम से संहिता बनाई थी। फिर उनसे फिर मतलब चारों ओर से अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न मतलब शिष्यों में ये बात प्रचार प्रसार होने लगी।
और उसके मतलब गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हुए हमारे पास आज आयुर्वेद का जो भी ज्ञान है उपलब्ध है। तो आज तो चरक जयंती है। भगवान चरक जी को नमन करते हुए, धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज भी जो आयुर्वेद आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और आप सबको भी आयुर्वेद की जो मतलब जनक चरक जी भगवान को या तो धन्वंतरि भगवान को उनका जो मतलब प्राकट्य दिवस है, आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आपको सबको मतलब शुभेच्छाएं। आज हमने दीपक भाई से आलोचना कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे अपराह्न काल में। आयुर्वेद में कम से कम 25,000 ऐसे सूत्र है। उन सूत्रों को सुनने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। तो हम प्रतिदिन जो भी मतलब व्याख्यान रहेगा रहेगा सो रहेगा, हम प्रतिदिन एक सूत्र भी मतलब सूत्र का भी मतलब थोड़ा आलोचना करेंगे। कम से कम मतलब जितना कम समय हो उतने समय में। तो आयुर्वेद का जो कि मतलब चरक जी ने कहा है अपनी मतलब प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र, आज से मतलब हम सूत्रों की माला भी मतलब हम इसका मतलब आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं चरक जयंती के समारोह के पर अवसर पर। तो आप चाहे तो इसे यदि आप मतलब क्लिनिक चला रहे हैं या तो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, तो आपको इनमें से जो सूत्र आपको पसंद आए या अच्छा लगे, मन को पसंद आ गया, मन को भा गया, तो आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं और सबको बता भी सकते हैं। या तो इसका प्रिंट आउट करके भी आप अपने मतलब क्लिनिक में या तो चिकित्सा मतलब क्षेत्र में, चिकित्सालय में, आरोग्य केंद्र में आप उसको लगा भी सकते हैं। मतलब बैनर बना के भी अपने मतलब व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पे भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का पहला सूत्र यह है कि हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रुक्त मायुर्वेद शौच्यते। क्योंकि आज चरक जयंती है और इस सूत्र को तो बहुत से मतलब सभी वैद्य जानते हैं, भली भांति जानते हैं, क्योंकि चरक संहिता का प्रथम अध्याय में ही मतलब ये सूत्र वर्णन है। तो इसका मतलब अधिक व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इसका अर्थ ही बता देता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि अपनी जो आयु है वो 4 प्रकार की है। आयु और जीवन ये दोनों में अंतर है। आपको जब हमारा प्रथम सत्र हुआ था उसी दिन ही इस विषय में चर्चा हुआ था कि आयु क्या है और जीवन क्या है। जीवन वो है जो जन्म लेता है, मनुष्य जीव जब जन्म लेता है माँ की गर्भ से मतलब संसार में आता है, वहां से उसकी मृत्यु तक जो समय है उसको जीवन कहा जाता है। परंतु जब माता पिता मतलब कोई पुरुष या स्त्री जब संभोग करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, तो वहां पे जब मतलब गर्भ की स्थिति होती है, तो गर्भ की स्थिति होने बाद में माँ के गर्भ में जब मतलब भ्रूण का मतलब जीव का मतलब आना मतलब वास करना, फिर वहां से फिर मतलब जन्म लेना, जन्म लेके फिर मतलब आगे बढ़ना और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होना। मतलब गर्भाधान संस्कार से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के फिर मृत्यु तक ये जो पूरा का पूरा जो समय है उसको आयु कहा गया है। और ये जो आयु है उसको चाणक्य महर्षि ने 4 प्रकार भागों में विभक्त किया है, 4 भागों में। पहला भाग है हितकर आयु, दूसरा आयु है अहितकर आयु, तीसरा है सुखकर आयु, चौथा है दुखकर आयु। अब आप ये जो 4 प्रकार की आयु है इनमें से आपको कौन सा आयु आपकी मतलब इच्छा है, कौन सी आयु आपकी पसंद है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसे अपनाना चाहेंगे, जैसा अपनाना चाहेंगे वैसा आप बना सकते हैं। तो यदि आपको मतलब हितकर आयु चाहिए तो इसमें क्या क्या मतलब करना चाहिए उसको मतलब वर्णन किया गया है उसको चर्या पंचक में, जो कि हमारा आगे मतलब चलने वाला है सत्र में। अभी शरीर क्रिया, फिर शरीर रचना, फिर चर्या पंचक। वो हमारा चर्या पंचक में मतलब जो भी मतलब हमारा सत्र चलेगा, चर्या पंचक में चरक महर्षि सुश्रुत जी ने सभी मतलब आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि क्या क्या मतलब नियम का पालन करने से हमारा जीवन हितकर हो सकता है और सुखकर हो सकता है। तो इसके विपरीत जो जाएंगे वो अहितकर और दुखकर होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है, जो नियम कुछ बताए गए हैं, हमें उसका पालन करना ही पड़ेगा। जैसे मतलब चर्या पंचक यानी कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या और परिचर्या, ऐसे 5 चर्या है। इसके लिए इसको चर्या पंचक या तो पंचचर्या ऐसा कहा जाता है। तो जो भी है तो इसको हमें मतलब पालन करने से हमारा जीवन सुखकर, दुखकर, हितकर और अहितकर ऐसा हो सकता है। तो इसके मतलब विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेद में मतलब हमारा जो भारत का जो वैदिक शास्त्र है, मतलब ये यह लोक और परलोक ये जीवन का भी मतलब विचार करता है। क्योंकि कैसे मतलब विचार करता है, क्योंकि आहार विहार आचार विचार ये सब मतलब इसमें मतलब समावेश हो जाता है। और इसमें मतलब चरक संहिता में देखेंगे तो पूर्व जन्म, यह जन्म और परजन्म ये 3 जन्म को भी इसमें मतलब बताया गया है। और क्या क्या मतलब उसमें कहा गया है, तो अभी तो हम मतलब उसमें ये चर्चा का विषय नहीं है।
इसके लिए हम उसमें नहीं जाते। हमारा जो मुख्य विषय है कि वृक्क निष्क्रियता में मतलब किडनी फेलियर में सर्वांग मतलब पूरे शरीर में दर्द होना, तो उसमें क्या क्या मतलब आयुर्वेद में औषधिया वर्णन किया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, और आयुर्वेद आचार्यों ने क्या क्या मतलब कहा है, तो उस विषय में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो इसमें जैसे मतलब आप लोगों को पता है कि इसमें 26 कल्प की मतलब षड्विंश कल्प की मतलब औषधिया मतलब वर्णन किया गया है। तो ये षड्विंश जो 26 प्रकार की जो औषधियां है, तो 26 प्रकार की औषधियों में से कौन कौन से औषधियां मतलब है जो कि मतलब इसमें काम करते हैं, तो उसे उसमें से पता चलता है कि 11 कल्प मतलब एकादश कल्प जो है इसमें मतलब बताया गया है कि जब मतलब वृक्क निष्क्रियता हो जाए और सर्वांग सुल हो, तो इसमें एकादश कल्प की औषधियां आयुर्वेद ग्रंथों में बताई गई है। तो एकादश कल्प क्या क्या है उस विषय में, क्योंकि पूरे एकादश कल्प जो है एक ही दिन में बता पाना संभव नहीं है, इसके लिए आज कुछ इसका प्रथम भाग में चर्चा करेंगे और इसका दूसरा भाग हम कल भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं कुछ स्वरस कल्प की। तो सरस कल्प में ऐसा बताया गया है कि मातुलंग रस का मतलब प्रयोग करना चाहिए। मातुलंग का रस मतलब एक प्रकार का मतलब वनस्पति है जिसका मतलब सेवन किया जाता है, जो कि मतलब खट्टा खट्टा लिए रहता है। और आप लोगों को पता है कि मतलब किडनी फेलियर में जब हमने एक बार मतलब केवल कुछ संक्षेप में कुछ औषधियां बताई थी, तो उसमें कहा था कि मतलब जो अम्ल रस का सेवन नहीं करते उनका किडनी जल्दी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने सर्वांगसुल में ये कहा है कि मातुलुंग रस का मतलब स्वरस का उनको प्रयोग करना चाहिए। तो मातुलुंग मतलब स्वरस, उसको आयुर्वेद मतलब हमारे उड़ीसा में उसको करमंगा बोलते हैं। कोई कोई मतलब राज्य में करमंगा बोलते हैं, मुझे पता नहीं। मतलब हमारे आंचलिक क्षेत्र में उसको करमंगा बोलते हैं। और वो खट्टा खट्टा मतलब लगता है उसको खाने में। खट्टा मतलब अम्ल रस उसमें प्रधान रहता है। मधुर रस, अम्ल रस, ये दो रस उसमें मतलब प्रधान रहता है। इसके लिए जो उड़ीसा से है वो समझ गए होंगे कि करमंगा क्या है। यदि जिनको समझ में नहीं आया ना, तो वो मातुलुंग करके औषधि है। मातुलुंग को हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे ठीक से मालूम नहीं, परंतु मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। मुझे कोई मतलब पूछेंगे था तो मैं उसका भाव प्रकाश निघंटु, केदेव निघंटु, दूसरे दूसरे निघंटु शास्त्र में उसका मतलब हिंदी नाम, गुजराती नाम, मराठी नाम, वो सब मतलब निघंटु शास्त्र में वर्णन किया रहता है। तो मैं निघंटु शास्त्र देख करके आपको बता सकता हूँ कि मातुलुंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। जिनको मतलब यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे ग्रुप में पूछे, वैद्य निर्माण क्रांति ग्रुप में, तो उसका मतलब मैं उत्तर दे दूंगा, या तो फिर मैं ऐसे ही देख के आपको बता दूंगा कि मातृलोंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मातृलोंग का रस का प्रयोग करने के लिए उन्होंने कहा है, यदि मातृलोंग रस जो, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट है, मतलब एक ऋतु फल होता है, ये 12 महीना मतलब उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए क्या करना है, इसका सिरका बना के भी आप रख सकते हैं। सिरका बनाने का विधि ऐसा है कि इसको मतलब आपको मतलब लीजिए, ले आइए मातृलोंग लेके आइए बहुत सारा, और उसको लेकर के छोटे छोटे टुकड़े में मतलब आपको मतलब छोटे छोटे खंड में उसको लिखा देना है। और उसके ऊपर क्या करना है, समुद्र नमक उसके ऊपर मतलब भून लेना है। किसने कितना मतलब मात्रा में भूनना है, तो उसकी मात्रा ऐसी है कि मान लीजिए कि आपने 1 किलो मातुलुंग लिया और उसको छोटे छोटे खंड में कर दिया आपने। और उसको मतलब छोटे छोटे खंड में करने के बाद में मिट्टी के जो हांडी होती है, मिट्टी की हांडी में भर देना है। और 1 किलो आपने मातुलुंग लिया है, तो आपको उसमें से 250 ग्राम समुद्र नमक लेना है। समुद्र नमक यानी कि जो अखा अखा मतलब जो आता है ना, मतलब साबुत दाना आता है, जो कि समुद्र किनारे मतलब जो कुछ चासी भाई होते हैं, मतलब किसान भाई होते हैं, जो केवल वो समुद्र नमक का ही मतलब वो खेती करते हैं। मतलब समुद्र का मतलब पानी जो है उसका क्यार क्यार बना करके मतलब थोड़ा खेती जैसा हम जैसे बनाते हैं, खेती चास चास मतलब क्या करते हैं हम, खेती जैसे करते हैं, उसका क्यार क्यार बना के तो उसमें पानी भर दिया जाता है। और सूर्य की जब मतलब किरण से वो सारा पानी सूख जाता है और उसमें एक प्रकार का नमक का रूप ले लेती है। वो जो मतलब उसमें जो नमक का रस मतलब जो नमक जो गुण होता है, पानी सूख जाता है और नमक का ढेर बन जाता है। उसी को समुद्र नमक कहा जाता है, क्योंकि वो समुद्र पानी से मतलब समुद्र के पानी से वो बनता है। इसके लिए उसको समुद्र लवण या तो सागर लवण ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है। तो ये समुद्र जो लवण है, समुद्र नमक, इसको किडनी फेलियर की मतलब जितने भी मतलब आप सिरका बनाएंगे, तो सिरका बनाने में समुद्र नमक का बड़ी भूमिका रहती है। तो समुद्र नमक का मतलब इस प्रकार के बनाएंगे ना, तो वो लेके आना है। जो सफेद रंग का समुद्र नमक है उसको व्यवहार में नहीं लाना है। जो मतलब थोड़ा सा हल्का सा मतलब ऐसा मतलब लगता है जैसे मतलब मटमैला कलर का दिखता है, वो असल नमक होता है। क्योंकि आजकल मतलब जब बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो उसको मतलब दिखाने के लिए, आंखों में चमक लाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसमें थोड़ा कुछ मतलब केमिकल मतलब मिला के वो पानी में, वो क्यार में मतलब जब पानी जमा करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल मिला करके डाल करके छोड़ देते हैं।
तो वो जब पानी सूख जाता है तो उसमें से सफेद सफेद नमक बन करके तैयार होता है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ये ध्यान में रखना है। और बाजार में जो मतलब जितने सारे मतलब जो समुद्र नमक आयोडीन नमक मिलता है उसको नहीं लेना है। आपको जो बाजार में मतलब मिलेगा, जो खुला में मिलेगा, एकदम मतलब एकदम एक बोरे में मिलेगा, और वो बोरा ज्यादा नहीं मतलब महंगा नहीं है, 240 250 रुपया उसका 50 किलो का मतलब आता है। बहुत सस्ता है, एकदम सस्ता है। आपको इतना सस्ता तो मतलब कोई नमक नहीं मिलेगा। 50 किलो का 250 रुपया, मतलब आपको किला कितना 5 रुपए में मतलब मिल गया। तो आप इसका मतलब समुद्र नमक आपको 250 ग्राम मतलब उसको पाउडर चूर्ण बना के उसके ऊपर छोड़ दीजिए। वो धीरे 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 और उसको मतलब पानी उसके ऊपर मतलब नमक डाल करके बुन करके मतलब क्या करना है, उसको धूप में सुखा लेना है, धूप में छोड़ देना है। तो जैसे ही सूर्य का किरण उसमें पड़ेगा, क्योंकि ये वसंत ऋतु में हमको प्राप्त होता है मातुलुंग, तो वसंत ऋतु में सूर्य के किरण प्रखर होता है, प्रचंड होता है। तो सूर्य का किरण पड़ने के बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो मातुलुंग है उसका रस निकलेगा, रस पिघल करके निकलेगा, तो उसमें समुद्र नमक मिला रहेगा। तो समुद्र नमक मतलब उसमें से जितना सब मतलब मतलब जो उसका जो मतलब बेकार रस है, बेकार रस यानी कि जो मतलब हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाला रस है, वो मतलब उसका जो पानी का जो भाग है वो मतलब जल में मतलब वो सूर्य के किरण में उड़ जाएगा, मतलब जल जाएगा। उसमें केवल क्षारीय अंश रहेगा, अम्ल रस सारे जल जाएंगे। तो उसको फिर मतलब सिरका माना जाता है। तो ये सिरका भी आप उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब मातुलुंग रस का मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, या तो फिर मातुलुंग का फल का सेवन कर सकते हैं, या तो मातुलुंग का सिरका बना के भी आप इसको रख सकते हैं। और इसका जो सिरका वो 3 साल तक खराब नहीं होता है। इसके लिए आप इसका सिरका भी बना के मतलब बना सकते हैं। और आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं, आज अभी भी मार्केट में आप देखिए, कोई भी वैद्य, कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी मातुलुंग का सिरका नहीं बनाती है। और ये जैसे ही मतलब ये जाएगा ये वीडियो, सब मतलब मातुलुंग सिरका बनाने में लग जाएंगे। और इसका इतना मतलब लोगों को लूटने में मतलब लगेंगे। उसमें बड़ी बड़ी मतलब लेबल चिपकाएंगे, स्टिकर चिपकाएंगे कि किडनी फेलियर में ये काम करता है, सर्वांगशूल में मतलब दर्द में, और ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है। आपको देखने मिल जाएगा अगले साल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे देश का जो लोग है ना, ये मतलब लूटने में बड़े प्रवीण है, मतलब एकदम मतलब नंबर 1 है, नंबर 1 पर है लूटने के लिए, ठगने के लिए। मतलब लोगों को क्या चाहिए वो हम बना के देंगे, और सारे भारत को पेश करेंगे, और मतलब पूरे ब्रह्मांड को हम भेजेंगे, और हम ही बनाएंगे, हम ही कंपनी मतलब बनाएंगे, हम लोग बेचेंगे, और हम लोग मतलब अरबों खरबों पति होंगे। ये हमारे मतलब आज के मतलब लोगों की मतलब एक मानसिकता हो गई है। तो इसके लिए क्या करना है, ये किसी कंपनी से आप मतलब मत खरीदिए, क्योंकि कैसे बनाना है आपको पता भी चल गया। तो आप इसको घर पे बनाइए, किसी कंपनी से मत खरीदिए। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं जो सब मतलब आपको प्रयोग बताता हूँ वो बड़ा ही सरल प्रयोग है, जो घर पे बनाने का जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए आप स्वयं घर पे बनाइए, किसी कंपनी से मत खरीदिए, किसी कंपनी का गुलाम मत होइए, किसी भी प्रकार से स्वावलंबी बनिए, परावलंबी मत बनिए। ये सबसे मतलब मेरा अनुरोध है। और ये जो मतलब वैद्य निर्माण क्रांति है, केवल वैद्य निर्माण क्रांति नहीं है, स्वावलंबी मतलब निर्माण क्रांति अभियान है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके लिए आप इसको घर पे बना के इसका प्रयोग करिए। तो ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा है कि मातुलंग चूर्ण के भी मतलब हम इसको बना सकते हैं, या तो मातुलंग उसको मतलब क्या बोलते मुरब्बा भी मतलब हम इसको बना सकते हैं। तो मातुलंग का मुरब्बा भी बना करके, मुरब्बा मुरब्बा बनाने का भी मतलब वही मतलब है, जैसे हम मतलब आमले का मुरब्बा बनाते हैं। और आमले का मुरब्बा कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है, तो इसके लिए मैं ज्यादा समय मतलब उसमें नष्ट नहीं करता हूँ। तो इसका मातुलंग का मतलब मुरब्बा भी बना के भी मतलब हम उसको सेवन करते हैं, तो भी किडनी फेलियर के रोगी को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो बिदारी कंद होता है, आपको पता है बिदारी कंद, ये मतलब वनस्पति होती है, एक कंद निकलता है, और उसका बिदारी कंद का रस ऐसा मतलब कहा जाता है। बिदारी कंद का तो बहुत सारा प्रयोग है, ऐसा मतलब मुंह में मतलब ऐसा जवानी याद है। मैं ऐसे एक एक प्रयोग बताऊंगा तो कम से कम 25-30 प्रयोग बता दूंगा बिदारी कंद का। परंतु आज बिदारी कंद का विषय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बिदारी कंद का मतलब रस निकालना है, और उसका रस का सेवन करना है। और बिदारी कंद का रस का भी वैसा ही है, मतलब वो शिशिर ऋतु में और वसंत ऋतु में मिलता है, दूसरे किसी ऋतु में हमें प्राप्त नहीं होते। इसके लिए क्या करना है, विदारी कंद का चूर्ण का भी बना के हम उसको काढ़ा बना करके फिर उसको छान करके ठंडा होने के बाद में उसको सेवन कर सकते हैं। तो बिदारी कंद का भी जब मतलब उसका रस का या तो फिर काढ़े का हम सेवन करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है दर्द में, किडनी फेलियर के रोगी में। ठीक उसी तरह अदरक का रस, केवल अदरक का रस भी यदि बारी बारी यानी के मतलब 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच मधु, ये दोनों को मिला करके जब हम किडनी फेलियर के रोगी में, सर्वांगशूल में मतलब पूरे शरीर में दर्द होता है, तो उसको देते हैं सेवन करने के लिए 1-2 घंटे
छोड़ छोड़ के 1-2 घंटे के मतलब अंतराय में जब हम देते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। एकदम मतलब 100% परिणाम मिलता है और बड़ा चमत्कार परिणाम मिलता है। इसके लिए आप इसको अदरक का रस में भी उसमें दे सकते हैं। ठीक उसी तरह लहसुन का रस भी मतलब निकालिए 1 चम्मच, परंतु लहसुन का मतलब जो रस निकालेंगे ना उसको थोड़ा ध्यान से निकालेंगे, मतलब नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके हाथ में पूरा एकदम मतलब जलन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि अंदर से मतलब आग जल रहा है, आपके हाथों के अंदर आग लग रही है। क्योंकि मैं अपना मतलब एक बात बता रहा हूँ, एक अपना अनुभव, आप सब सुनेंगे ना तो हंसेंगे मुझ पर। मुझे मालूम नहीं था, लगभग मतलब 8-9 साल पहले की बात है। मैंने उससे पहले कभी लहसुन का रस नहीं निकाला था। मतलब मेरे जो गुरु थे वो क्या करते थे, लहसुन को मिक्सी में डाल देते थे और उसको ऐसा ग्र करके सामने मतलब उसको पीस लेते थे और उसको फिर मतलब एक मतलब दबाने का मतलब जैसे होता था जूस मतलब निकालने का जो मशीन होता था उसमें भर करके और उसको क्या करते थे ऊपर से वो प्रेशर दे देते, दबा देते थे, तो सारा का रसा सारा जो रस है वो निकल आता था। मैंने उसमें अपनी युक्ति क्या लगाई, नहीं ये मशीन के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, मैं स्वयं मतलब इमाम दस्ते में कूटूंगा और पीस करके मैं उस स्वयं मतलब उसका निचोड़ करके रस निकालूंगा। तो मैं एक मतलब बनाना था क्या, मतलब एक पैरालिसिस के चिकित्सा के लिए लहसुन का रस मुझे 100 ml निकालना था एक तेल बनाने के लिए। तो वो तेल बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम मुझे लहसुन का रस चाहिए था। तो मैंने बाजार से लेके आया कम से कम आधा किलो लहसुन लेके आया। वो बसंत ऋतु का समय था। मैं जो बता रहा हूँ मैं सच्ची बात बता रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी मतलब मार्गदर्शन का मतलब होगा, मतलब आज नहीं तो कल कभी भी मतलब काम आएगा, या तो फिर मतलब एक सावधानी बरतने के लिए भी मतलब काम आएगा, जैसा भी हो। तो आधा किलो लेके आया और उसको ऊपर का छिलका मतलब मैंने नाखून से पूरा छिल छिल दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाद में इतना सारा मतलब कष्ट होने वाला है। नाखून से छिलका उतार दिया, फिर बाद में इमाम दस्ते में जोर जोर से कूट दिया। मतलब जवान का जोश है, मतलब 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब लगभग 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब फिर उसको इमाम दस्ते में कटा, फिर मतलब एक सूती कपड़े में डाल करके उसको पूरा एकदम मतलब निचोड़ा, निचोड़ करके पूरा एकदम बूंद बूंद करके उसका पूरा रस निकाल दिया और उसको मतलब तेल डाल करके तेल पकाने लगे। मतलब ये जब मतलब प्रक्रिया हो गई, ये सब मतलब सबके सब जो प्रक्रिया है आधे से 40 मिनट, आधे घंटे से 40 मिनट के भीतर सब कर लिया। मतलब इतना स्पीड से इतना मतलब जल्दी जल्दी में किया। जैसे ही 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा निकला, धीरे 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 क्या हुआ, मुझे खुजली होने लगी दोनों हाथों में। तो मैं खुजलाने लगा। तो धीरे धीरे फिर मतलब मुझे जोर से दर्द होने लगा, मेरे हाथों में, उंगलियों में, मणिबंध में, मतलब दोनों हाथों में, मतलब पूरे अंदर नीचे ऊपर मतलब अंदर बाहर सब मतलब दर्द होने लगा। फिर मतलब ये दर्द क्यों हो रहा है, मतलब ये मतलब मैंने आज कुछ मतलब अधिक कर्म कर दिया, मेहनत कर दिया, इसके लिए दर्द हो रहा है, ऐसा मैंने सोचा। उसको फिर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चल करके ऐसा लगा कि मेरे हाथों में जो मतलब हाथों के अंदर जो है ना आग जल रहा हो। मतलब मैंने अपने दोनों हाथ जो है पूरा एकदम मतलब अंगारों के ऊपर रख दिया है, या तो अंगारों को मतलब पकड़ के रखा है, या तो 2000 सेंटीग्रेड की मतलब मैं तापमान का कोई मतलब चीज पकड़ लिया है, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। और इतना जोर से दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था, खुजली हो रही थी और मैं असंभाल हो रहा था, बेचैन हो रही थी। फिर बाद में मैंने क्या किया, उसको बर्फ में मतलब उसको मतलब बर्फ में मतलब जाके पकड़ा। बर्फ को पकड़ा तो और मतलब ज्यादा जलन होने लगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर आपको भी क्या बताऊं, करेले का रस, अपमार का पत्र का रस और अपराजिता की जो पत्ता होता है उसका रस और जो बिच्छू घास होती है ना उसका रस, ये चारों का रस निकाला। और मतलब रस मतलब मैंने नहीं निकाला, मैंने परिवार में बोला कि ये रस निकाल के लेके आओ। और मतलब रस तो नहीं निकला उस समय, उसको मतलब पीस दिया थोड़ा 1 कप पानी में। पीस करके फिर मतलब मैंने क्या किया, दोनों मतलब हाथों में उसको लेप लगा दी। तब जाके धीरे 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 आधे घंटे में मेरा वो जलन, मेरा वो दर्द पूरा शांत हो गया। इसके लिए कभी भी जब मतलब जिस चीज को मतलब अनुभव नहीं है, इसके लिए आपके आसपास कोई वैद्य हो या तो किसी का अनुभव हो तो उनसे एक बार मतलब मार्गदर्शन कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब मेरे जैसा आपको मतलब ये मतलब हैरान होना पड़ेगा, मतलब ये कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जो भी है इसका लहसुन का रस निकाल लेना है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि लहसुन का अभी बात मतलब छिड़ गई तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो लहसुन का रस 1 चम्मच और उसमें मधु 1 चम्मच, इसको मिलाकर भी आप मतलब सेवन करा सकते हैं। तो इसको मतलब देने से क्या होता है कि इसमें भी मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि ये मतलब पूरा शूलनाशक होता है इसके लिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है व्याघ्रादि कषाय। व्याघ्रादि मतलब ये कषाय है, मतलब कषाय कल्प में लिया गया है। तो व्याघ्रादि कषाय का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपके आसपास मतलब कोई अजमोदा का पौधा है, जो अजमोदा या तो अजमोदा मतलब 4 प्रकार की अजवाइन होती है, एक अजमोदा, दूसरी अजवाइन,
तीसरा होती है जंगली अजवाइन, और एक चौथा होता है पारसी अजवाइन। ऐसे 4 प्रकार का अजवाइन होती है। तो जो ये जो अजमोदा होता है ना, ये अजवाइन से थोड़ा भिन्न होता है। तो अजमोदा से मतलब जो यदि मतलब पौधा मिल जाए आपके आसपास, तो अजमोदा का पत्ते का रस निकालना है, और उसका पत्ते का रस 1 चम्मच और उसमें मधु 1 चम्मच मिला करके उसको सेंक देना है। तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब उसमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह एरंड का जो पत्ता होता है, आप लोगों को पता है एरंडी का तेल पिलाने से विरेचन होता है, मतलब वायु का समन होता है, और ये मतलब सोच अच्छा रहता है, दस्त अच्छा रहता है। तो ये जो एरंड का पत्ता होता है ना, एरंड का पत्ते का रस निकालना है, और उसका रस 1 चम्मच निकालना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो इसमें भी मतलब हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मतलब ये कौन से किडनी फेलियर के पूरे सारे शरीर में जो दर्द होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ये तो एरंड का पत्ता हो गया। एरंड का ताजा जड़ यदि मिल जाए तो फिर क्या कहना, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब एरंड का ताजा जड़ लेके आइए, जो सफेद सफेद रंग का जड़ होता है, खोदने पर मिलता है, उसको लेके आइए और उसको कूट लीजिए, और पहले उसको पानी से धो लीजिए, फिर उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद में उसका रस निकलेगा, तो 1 चम्मच या तो 2 चम्मच रस जितना मिलेगा, उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके आप उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है सर्वांग में। ठीक उसी तरह जो इलायची होती है, जिसको एला इला इलायची अला ऐसा मतलब उसके मतलब नामकरण है। तो ये इलायची जो होता है, इलायची का मतलब उसको मतलब लेना है। मतलब इलायची लीजिए लगभग इलायची का बीज लीजिए लगभग 1 चम्मच की मात्रा में, और उसको 1 गिलास पानी में उसको उबालना है। जब आधे गिलास बचे तो छान लीजिए। ठंडा होने के बाद में उसको 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और विशेष रूप से जब मतलब कमर में मतलब दर्द हो किडनी फेलियर के रोगी में, क्योंकि ऐसे मतलब मैंने देखी है किडनी फेलियर के रोगी आजकल तो बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि जब से वैक्सीन मतलब लोगों ने लिया है, किडनी फेलियर के रोगी, लिवर फेलियर के रोगी इतने सारे बढ़ रहे हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता। और आप विश्वास भी नहीं मानेंगे, जिनको मतलब अनुभव है वही मतलब मान सकते हैं। जो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं ना, तो उनके पास किडनी फेलियर के रोगी बहुत सारे आते होंगे, तो उनको ही मतलब ये मतलब मालूम होगा। बाकी जो मतलब जो चिकित्सा नहीं कर रहे हैं तो इनको मतलब मालूम नहीं होगा। तो ये जो एलादी कषाय है, तो एलादी कषाय का भी जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मतलब इलायची का जो बीज है उसका काढ़ा बना करके हम जब देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो त्रिफला होता है, मतलब 1 हरड़ 2 बेहड़ा 4 आंवला, ये भावना मतलब इस प्रकार से हमें लेना है। कोई कोई क्या करते हैं, हरड़ बेहड़ा आंवला तीनों को बराबर मात्रा में ले लेते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, हरड़ 1 भाग, बेहड़ा 2 भाग, 3 भाग आंवला ऐसे लेते हैं। परंतु जब मतलब सर्वांग में किडनी फेलियर के रोगी में लेना है, तो 1 हरड़ सूखा मतलब साबुत वाला, और 2 बेहड़ा और 4 आंवला उसको लेना है। फिर उसको कूट करके अंदर से बीज निकाल लेना है, गुठली निकाल लेना है। फिर उसको क्या करना है, पानी में भिगो देना है, गर्म पानी में उसको डाल दीजिए। और 1 हरड़ा 2 बेहड़ा 4 आंवले को गुठली निकाल निकाल करके फिर उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, शाम को रात भर पड़े रहने दीजिए। फिर सुबह में निकाल करके पानी उसको छान लीजिए, और उसमें पानी 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। और फिर मतलब सुबह में डाल दीजिए, दिन भर पड़ा रहने दीजिए, शाम को पिलाइए। तो ऐसा भी करेंगे तो भी मतलब उसका जो मतलब पूरे शरीर का जो दर्द है किडनी फेलियर का, वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास मतलब देखेंगे, मतलब जो पंचकोल, अभी पंचकोल के विषय में अभी हमारी बहुत चर्चा होगी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पंचकोल चूर्ण की बड़ी महत्ता है। पंचकोल चूर्ण और मधु, ये इसका मतलब हर किसी को सेवन करना ही चाहिए, ये ध्यान में रखना है। यदि नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मतलब किसी का मतलब कंपनी को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको निरोग रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रतिदिन मधु का सेवन करना है, और पंचकोल का काढ़ा बना करके आपको सेवन करना है। चाहे काढ़े के रूप में हो, चूर्ण के रूप में हो, अवले के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपको पंचकोल चूर्ण का जो है सेवन करना ही करना है, ये ध्यान में रखना है। तो पंचकोल में जो होता है, वो उसमें एक चित्रक नाम की वनस्पति मिली होती है। उसमें एक काली काली रंग की फूल भी मतलब मिलती है, जिसको काला चित्रक कहा जाता है। और एक होती है लाल चित्रक, और दूसरा होता है सफेद चित्रक। तीनों में से जो भी मिले आपको, क्योंकि अधिक मात्रा में सफेद फूल वाला मिल जाता है और बड़े सहजता से मिल जाता है। इसके लिए आपके क्षेत्र में, आपके अंचल में जो आपको चित्रक मिले, वो चित्रक को लीजिए और उसके पत्ता लेके आइए, उसके पत्ते का रस निकालिए, और उसके पत्ते का रस निकाल करके उसका मतलब कूट लीजिए, उसका रस निकालिए, उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा हमें मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ये दूसरा मतलब होता है जिसका नाम है रतन जोत। रतन जोत आपको मतलब मालूम है
आज किसी ने शायद ग्रुप में उसका फोटो भी डाला था कि इसको मतलब उनके क्षेत्र में दूसरा पार्वती नाम के उसका वनस्पति है, ऐसा उन्होंने मतलब लिख के किसी ने भेजा था, मुझे स्मरण नहीं। तो बाद में किसी ने उनके नीचे बोला था कि नहीं, इसको रतन जोत कहा जाता है, और सच में उसको रतन ज्योति ही कहा जाता है। और ये एरण भेद है, आयुर्वेद के अनुसार ये एरण भेद है, और इसको रतन जोत मतलब कहा जाता है। किसी भी तेल को लाल बनाने के लिए अंत में रतन जोत छोड़ा जाता है। जैसे आपका मतलब यदि तेल मतलब पीला रंग हो गया है, सफेद रंग हो गया है, या तो कोई भी मतलब रंग है, तो उसको लाल बनाने के लिए रतन जोत छोड़ा जाता है, जिससे वो लाल तेल जो है वो लाल हो जाता है। तो ये एरण भेद है, यानी कि रतन जोत है, उसका पत्ते का रस निकालना है, और उसको मतलब पत्ते का रस निकाल करके उसको मतलब मधु मिला करके ऐसे ही देना है। तो इसके भी मतलब जब प्रयोग करने देते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक वनस्पति है जिसका नाम है कंटकारी। ये आप लोगों को मालूम है, क्योंकि जो 10 मूल जो काढ़ा होता है, 10 मूल में बृहद पंचमूल होता है, लघु पंचमूल होता है। तो लघु पंचमूल में ये कंटकारी आपको वनस्पति लिया गया है। तो कंटकारी इसको मतलब छोटी बृहति के आकार में मतलब इसको लिया गया है। हाँ, छोटी बृहति के आकार में, छोटी खरटी, छोटी बला के मतलब छोटी खरटी के नाम से लिया गया है। तो ये कंटकारी का पत्ते का रस निकालना है, या तो फिर मतलब पत्ता, या तो फिर पंचांग का रस निकालना है, और उसमें मधु मिला करके सेवन करने के लिए देना है। तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ये कंटकारी का जो मतलब रस है वो दंत कीड़ों में मतलब दंत कृमि में, दंत शूल में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। परंतु वो तो अलग बात है, कभी उसके अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु ये किडनी फेलियर में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो दूब घास होता है, जिसको दुर्वा मतलब कहा जाता है, तो दूब घास का रस निकालना है। वो तो रस निकलता नहीं है, कम से कम 1 किलो लेंगे तो कम से कम आपको 50 ml रस निकलेगा, वो भी मतलब बड़ा संदेह है। तो उसको क्या करना है, दूब घास लेके आइए, उसको पानी में पीस लीजिए। मतलब थोड़ा 2-3 चम्मच मतलब मुट्ठी भर दूब घास लेके आइए, और उसको 2-3 चम्मच या तो आधा कप पानी में उसको क्या करना है, पीस लीजिए, और उसको निचोड़ लीजिए। निचोड़ लेने बाद में उसका रस निकलेगा, उसमें मधु मिला करके आप उसको सेवन करने के लिए देना है। तो इसमें भी मतलब आपको बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा, आप इसको मतलब प्रयोग करके देखिए। तो ये हो गया आपका मतलब स्वरस कल्प, मतलब स्वरस कल्प, ये फांड कल्प आपको मैंने बता दिया। अभी मैं जो बता रहा हूँ, अभी मैं कषाय कल्प बता रहा हूँ। कषाय कल्प यानी कि कुछ काढ़ा मतलब बनाने के लिए जो आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताया है व्याघ्रादि कषायम। व्याघ्रादि कषाय यानी कि इसमें मतलब एक जन वनस्पति नहीं है, उसमें बहुत सारी वनस्पति मतलब मिश्रण करके मतलब बनाया गया बताया गया है, उसका काढ़ा बना करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो व्याघ्रादि कषायम का उसमें बहुत अच्छा मतलब प्रयोग रहता है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है विश्वादि कषायम। तो विश्वादि कषायम भी ऐसा ही है। विश्वादि कषायम मतलब काढ़ा बनाना है, और उसको ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके सेवन करने के लिए देना है। तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह एक औषधि और मतलब ऐसा बताया गया है कि त्रिपुरेश रस कषायम। त्रिपुरेश रस कषायम करके मतलब औषधि वनस्पति है, औषधि है। तो उसका भी जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अजमोदादी काढ़ा करके मतलब औषधि है। तो अजमोदादी काढ़ा मतलब जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है कुबेराख्य कषायम। तो कुबेराख्य कषायम मतलब जो मतलब औषधि है उसका भी मतलब काढ़ा बनाते हैं और ठंडा होने के लिए देते हैं। ठंडा होने के बाद में उसको मधु मिला के जब हम उसको मतलब पीने के लिए देते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह त्रिफलादि क्वाड करके मतलब औषधि है। तो त्रिफलादि क्वाड कर जो मतलब जो औषधि योग है उसको भी जब हम देते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कंटकारी आदि कषायम करके औषधि है, उसका भी जब हम प्रयोग करने के लिए देते हैं तो उसमें भी हमें वही मतलब फायदा मिलता है। अभी ये जो मतलब सर्वांगशूल मतलब ये जो मतलब बताया गया है, सर्वांगशूल। सर्वांगशूल मतलब आपका मतलब चाहे सर में दर्द हो, आंख में दर्द हो, कान में दर्द हो, गले में दर्द हो, छाती में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हाथ पैर मतलब आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, ये उस दर्द में आप उसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं किडनी फेलियर के रोगी में। मतलब ये मतलब कैसे देना है उसका मतलब लक्षण के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये किस लोगों को देना है। क्योंकि मतलब ये सर्वांगशूल मतलब इसका अर्थ है मतलब मान लीजिए कि आज आपको मतलब हाथ में दर्द हुआ, कल मतलब आपको पैर में दर्द हुआ, परसों आपको मतलब कमर में दर्द हुआ, दूसरे 2 दिन के बाद में आपको मतलब आंखों में दर्द हुआ, उसके 1-2 दिन के बाद में सर में दर्द हुआ। मतलब कहाँ कहाँ दर्द होता है, मतलब पूरे शरीर में दर्द एक साथ में नहीं होता। मतलब आज यहाँ पे दर्द हुआ, कल दूसरी जगह में दर्द हुआ, परसों दूसरे तीसरे जगह में दर्द हुआ। जब ये परिस्थिति होती है ना
तो उसको कहा जाता है सर्वांग शूल। सर्वांग शूल का अर्थ ये नहीं कि पूरे शरीर में एक साथ में दर्द हो, क्योंकि पूरे शरीर में जब एक साथ में दर्द हो जाएगा किडनी फेल्योर का, तो फिर मतलब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, इसको आयुर्वेद ग्रंथ में इसको अरिष्ट लक्षण का बताया गया है। और ये जब अरिष्ट लक्षण आपको देखने को मिल जाए तो फिर मैं जो करता हूँ आपको वैसा ही करना है। मैं मतलब जब ऐसे रोगी मिल जाते हैं तो मैं समझ लेता हूँ ये अरिष्ट लक्षण है, ये तो ठीक होगा नहीं, फिर मतलब मैं चिकित्सा क्यों करूँ, फिर मेरी बदनामी होगी, आयुर्वेद की बदनामी होगी। फिर मैं उनको क्या बोल देता हूँ, भैया इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो मैं इसके क्या औषधि बताऊं, आप एक काम करो, किसी दूसरे वैद्य से, अच्छे वैद्य से दिखा दो, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। क्योंकि हमें वहां पे रोगी को ये दिल ये बता करके दुखाना नहीं है, ये उनको मतलब मानसिक अशांति नहीं करना है कि अभी ये ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है तो मैं इनको औषधि नहीं दे रहा हूँ, ऐसा बताना नहीं है। आपको मालूम भी होगा ना तभी नहीं बताना है, क्योंकि चरक जी ने मना किया है अपने मतलब विमान स्थान में, इंद्र स्थान में मना किया है कि आपको लोगों को पता है कि वो रोगी बचने वाला नहीं है, फिर भी आपको बताना ही नहीं है कि वो रोगी मर जाएगा, आप उसको लेके जाओ, ऐसा नहीं बताना है। आप अपने वहां पे दुर्बलता बतानी है, आपकी भले दुर्बलता ना हो परंतु आपको वहां पे दुर्बलता अपनी बतानी है कि मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मुझे औषधि मालूम नहीं है, कृपया आप किसी अच्छे मतलब जानकारी, किसी अच्छे ज्ञान वाले अनुभवी वैद्य के पास लेके जाइए, हो सकता है कि मतलब ये बच जाए। और देर मत कीजिए, क्योंकि मतलब ये थोड़े गंभीर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मतलब आप समय नष्ट करेंगे तो फिर मतलब उनके प्राण को मतलब संकट आ सकता है। ऐसा बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी मतलब विदा करना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये सर्वांग शूल का मतलब कोई लक्षण नहीं है। आपको मतलब कोई भी मतलब ऐसा लक्षण आपको दिखने मिले कि आज एक जगह दर्द हो रहा है, कल दूसरे जगह दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये सर्वांग शूल का मतलब आपको औषधि का प्रयोग करना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो भी है तो ये ध्यान में रखना है। तो और मतलब क्या औषधि है, क्या एरंडादि सप्तकम कषायम करके औषधि है, एरंडादि सप्तक कषायम। तो इसका भी जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अब मैं कुछ मतलब कल मैं मतलब बताऊंगा, कल की यानी कि चटनी, मतलब क्या क्या औषधि मतलब बना करके उसकी चटनी बनाकर हमें उसको मतलब सेवन करा सकते हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि दुरालवाधि कलकम, दुरालभादि कलक करके मतलब औषधि है, जो कि मतलब सारंगधर संहिता में सारंगधर जी ने बताया है, और इसके लिए बहुत अच्छा मतलब बताया है। और उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब मतलब वृक्क का विकार हो और सर्वांग शूल हो तो ये दुरालवादि कल्क का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है। और ये सारंगधर जी ने मतलब उन्होंने अपने समय में अनुभव किया होगा, तभी तो उन्होंने अपने संहिता में लिखी है, नहीं तो ऐसा उन्होंने क्यों लिखते। तो इसके लिए जब हम मतलब दुरालवादि कल्क जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह द्राक्षादि कल्क करके औषधि है, वनस्पति औषधि है, तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह धात्र आदि कल्क करके औषधि है, तो जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो भी हमें सर्वांग शूल में बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह नागरादि कल्क करके नागरादि कल्क इस नाम से भी मतलब औषधि है, तो जब हम इसका मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये मतलब हो गया कल्क कर प्रकरण प्रकरण हो गया। अब मैं कुछ आपको काढ़े के मतलब कल्प बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा बताया गया है कि निदिघादि कषायम करके काढ़ा करके मतलब औषधि है, तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो भी हम उसमें मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह पटलादि काढ़ा है, पथ्यादि काढ़ा है, पुनर्नवादि श्वेत काढ़ा है, बलादि काढ़ा है, बिल्वादि काढ़ा है, बिल्व मूलादि काढ़ा है, बीजपुर रस काढ़ा है, बीजपुर स्वरस मतलब काढ़ा है। तो इतने सारे मतलब काढ़ा मतलब औषधि बताया गया है। तो जब इतना सारा मतलब हम मतलब कोई भी एक या दो मतलब हम प्रयोग करते हैं तो किडनी फेलियर के रोगी में जब सर्वांग शूल होता है तो हमें उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये मतलब जो भी है आप मतलब प्रयोग करिए, आपको 100% परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ चूर्ण कल्प के विषय में बताता हूँ, मतलब पाउडर फॉर्म में मतलब क्या क्या औषधि है। तो सबसे पहले मतलब ऐसा बताया है मंदार मूलिका आदि चूर्ण करके औषधि बताया है। तो मंदार ये जितने सारे मतलब चूर्ण है आपको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में मतलब चांदी का मतलब बर्तन हो तो बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मतलब मिलेगा, या तो फिर तांबे का बर्तन या तो पित्तल का बर्तन, या तो कोई बर्तन नहीं है तो मिट्टी का कलश, उसका मतलब पानी से मतलब इसका चूर्ण का मतलब बना के देंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि मिट्टी का बर्तन से लेंगे तो ठंडा पानी होना चाहिए, दूसरे मतलब बर्तन का हो तो वो गर्म गुनगुना होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और ये उबला हुआ पानी जो होना चाहिए, गुनगुना यानी कि मतलब मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया और आपने उसको उबाला तो कम से कम आधा लीटर बचे, और आधा लीटर बचने के बाद में उसको छान लीजिए, और वो हो गया आपका मतलब उबला हुआ पानी, गुनगुना पानी।
तो उसी पानी के साथ में आपको सेवन करने के लिए देना है। ये सारा जो भी आप मतलब औषधि देंगे, तो सबसे पहले बताया है मंदार मूलिकादि चूर्ण। और ये जितना सारा मैं आपको चूर्ण बताऊंगा उसको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेनी है, उससे अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, उसको पतले दस्त लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेनी है। तो सबसे पहले मंदार मूलिकादि चूर्ण है, उसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह दूसरा है कि मुस्तादी चूर्ण है। मुस्तादी चूर्ण मतलब आपको मतलब प्रयोग करेंगे तो भी आपको मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह यमन्य आदि मतलब चूर्ण है, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है यवक्षार आदि चूर्ण। यवक्षार यानी कि आप लोगों को पता है कि जो का जो खार होता है, जोखार या तो जोखार जोगक्षार ऐसा बोला जाता है। जोखार मतलब किडनी के रोगों में, किडनी फेलियर के रोगी में, किडनी स्टोन में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ठीक उसी तरह जोखार आदि मतलब चूर्ण है, मतलब जोखारा के साथ में दूसरी दूसरी मतलब औषधियां मिला करके उसका मतलब औषधि बनाया गया है। तो जोखारा आदि चूर्ण का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ये जोखार आदि चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये मतलब पूरे शरीर का दर्द को तो गायब कर देता है, साथ में उसको भूख को भी बढ़ा देती है। इसके लिए जब उसको मतलब अग्निमांद्य भी हो तो उसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह रुचकादि चूर्ण करके औषधि है, तो रुचकादि चूर्ण भी मतलब वैसा ही मतलब काम करती है। ठीक उसी तरह मतलब ऐसा है वचादि चूर्ण करके। वचादि चूर्ण मतलब ऐसा होता है कि जब मतलब किसी रोगी को मतलब सर्वांग शूल होता है ना, तो उसकी नींद उड़ जाती है, मतलब वो दर्द के मारे उसको नींद आती नहीं है। तो ऐसा हमें मतलब देना है कि उसको कुछ नींद आ जाए, तो नींद आ जाए ना तो उसके मतलब 50% जो दर्द है वो दर्द गायब हो जाएगा। तो बच्चा चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मतलब नींद बहुत अच्छी आ जाती है, मतलब कम से कम 3-4 घंटे के लिए उसको नींद आ जाती है। तो जैसे ही मतलब वो नींद आ जाती है तो कुछ समय के लिए उसको राहत मिल जाती है। इसके लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं बच्चादी चूर्ण का। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है विश्वादी चूर्ण, तो विश्वादी चूर्ण में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है इंद्र वारुणी जड़ चूर्ण। इंद्र वारुणी यानी कि जिसको महाकाल के नाम से जाना जाता है, महाकाल, इंद्र वारुणी, इंद्रायण, ऐसा उसका मतलब हिंदी में इंद्रायण बोलते हैं। तो इंद्रायण का जो मतलब जड़ होता है उसके जड़ को मतलब सुखा करके छाया में उसके टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। ये मतलब शरद ऋतु या तो हेमंत ऋतु में इसका संग्रह करिए, इंद्रायण का मतलब जड़। क्योंकि अभी इंद्रायण का मतलब आपको मतलब बरसात हो गई ना, तो बरसात में अभी मतलब चारों ओर आपको मतलब इसकी लता मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे इसके फूल आने लगेंगे, फिर फल आएंगे, फल पक जाएंगे, फिर काले हो जाएंगे। फिर मतलब जब एक फल काले हो जाएंगे ना तो उस समय आपको क्या करना है, इसका जड़ निकाल लेना है। मतलब काले मतलब ये काले मतलब होने से थोड़ा मतलब काला होने में मतलब लग जाए तो उस समय इसका जड़ खोद करके लाना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको छाया में सुखाना है। छाया में सुखा करके या तो फिर शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, तो धूप में सुखाएंगे तो भी चलेगा। क्योंकि उस समय मतलब सूर्य का प्रखंड जो किरण है वो प्रखर नहीं होता, प्रचंड नहीं होता। तो उसको मतलब पूरा बारीक सा चूर्ण बना के उसका मतलब कपड़ छन करके रख लीजिए। और उसको 2-2 ग्राम की मात्रा में जब उसको मतलब देंगे घी के साथ में तो उसके बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक उसी तरह उसी आदि चूर्ण करके औषधि है, तो उसका भी मतलब जब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलती है। तो ठीक उसी तरह एरंड मूलादि चूर्ण में और एरंडादि भस्म मतलब चूर्ण है, तो उसका भी जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये जो मतलब पेठा होता है, पेठा आप लोगों को मालूम है, दिल्ली आगरा के साथ में पेठे का कैंडी मतलब पेठा का मतलब मिठाई मतलब बनती है। जो मतलब दिल्ली के रहने वाले उत्तर प्रदेश के उन लोग को मालूम है कि मतलब पेठे की मतलब मिठाई, पेठे की कैंडी मतलब आपको मतलब मिलती है। मतलब चारों ओर मतलब फुटपाथ पर भी मतलब बहुत मतलब प्रसिद्ध है आगरे की पेठे की मतलब मिठाई, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो जो पेठे का जो मतलब खार बनाया जाता है, पेठे का खार, तो पेठे का भी मतलब खार कैसे बनाना है, जैसे जो खार बनाना है, अपमार्ग खार बनाना है, इमली का खार बनाना है, और मतलब पिपली का खार बनाना है, पलास का खार बनाना है, ये आप लोगों को मालूम है, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। ठीक उसी तरह उसका पेठे का भी खार बनाना है, तो इसको कुष्मांड खार कहा जाता है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो इसका कुष्मांड खार का भी 1-1 ग्राम की मात्रा में हमें मतलब देना है घी के साथ में। तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब दर्द से राहत मिलाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है गुड़ादि मंडूरम। तो गुड़ादि मंडूरम का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मतलब हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह गुड़च्यादि मतलब चूर्ण करके औषधि है, तो उसको भी जब हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह चित्रक आदि चूर्ण करके जब हम देते हैं तो भी मतलब हमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह गोमूत्र सिद्ध मंडूरम चूर्ण करके मतलब औषधि है, तो वो भी देते हैं तो हमें
फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह त्रुम्बम व्याधि चूर्ण है, त्रिकंटकादि चूर्ण है, त्रिफलादि चूर्ण है, त्रिलवणादि चूर्ण है, त्रायमाणादि चूर्ण है। इतने सारे मतलब चूर्ण मतलब बताया गया है। और भी मतलब चूर्ण है जिसका मतलब नाम है करंजादि चूर्ण है। करंजादि चूर्ण यानी कि जो करंज का जो बीज होता है, सफेद सफेद रंग का जो बीज होता है, उसको मतलब थोड़ा मतलब पानी में भिगो दीजिए। और उसको पानी में भिगोने के बाद में क्या होगा, वो मतलब पूरा एकदम मतलब नरम पड़ जाएगा। फिर उसको छिलका निकालिए और छिलका निकाल करके उसको मतलब पीस लीजिए। पीस लेने के बाद में वो पूरा पीस जाएगा। फिर उसको धूप में सिखा लीजिए। सूख लेने के बाद में उसको इमाम दस्ते में कूट लीजिए। बस करंज बीज आपका चूर्ण बन जाएगा। तो करंज बीज का जब हम मतलब देते हैं, मतलब करंज बीज का अकेले का चूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंजादि चूर्ण मतलब करंज बीज के साथ में दूसरे दूसरे औषधि का भी मतलब इसमें समावेश है, समाहित है। तो करंज बीज के साथ में दूसरे औषधि का जो भी मतलब योग है, तो करंजादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कुबेराक्ष से चूर्ण करके औषधि है, तो कुबेराक्ष से चूर्ण भी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह दंत्यादि चूर्ण है, दाड़िमादि चूर्ण है, दिप्पेक आदि चूर्ण है, धात्री आदि चूर्ण है, पथ्य आदि चूर्ण है, पथ्य आदि मतलब महापथ्य आदि चूर्ण है, बृहद पथ्य आदि चूर्ण है, पिपली मूलादि चूर्ण है, फिर बिल्वादि चूर्ण है, बिल्व मूलादि चूर्ण है, बीजपुर चूर्ण है। मतलब इतने सारे मतलब चूर्ण कल्प में आप मतलब किडनी फेलोर के जब मतलब सर्वांग सोल हो, तो इतने सारे मतलब औषधि मतलब आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है। आप इसमें से मतलब जो भी मतलब कोई मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये तो मतलब हो गया चूर्ण के मतलब कल्प के विषय में। अभी हम बात करेंगे मतलब गुटी का मतलब कल्प के विषय में बात करेंगे। गुटी का यानी कि जो बटी गुटी जो भी होता है, तो बटी गुटी के मतलब विषय में अब हम मतलब बात करेंगे। ऐसा कहा गया है तो बिडंग आदि बट्टी का प्रयोग करते हैं तो उसमें मतलब हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसे तो मतलब जितने सारे बट्टी है उसको मतलब यदि मतलब वो निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि बट्टी वो निकल नहीं सके किडनी फेलियर का रोगी, तो उसको क्या करना है, उसको पूरा एकदम मतलब पीस लीजिए बट्टी को, 2 गोली, कम से कम 2 गोली देना है एक साथ में। और उसको दिन में 4 बार 5 बार उसका मतलब देना है। पहले मतलब गोली को पीस लीजिए, जब मतलब बारीतर चूर्ण बन जाएगा सिलेक्शन चूर्ण, तो उसको मधु के साथ में या तो फिर घी के साथ में आप इसको चटा देना है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बिडंगादी मतलब बटी है, इसको देना चाहिए। फिर उसके मतलब दूसरे मतलब नंबर में आता है विश्वादी बटी। तो विश्वादी बटी भी मतलब ऐसा ही काम करता है। ठीक उसी तरह अगस्ती बटी है, उसको भी मतलब हम दे सकते हैं। आदित्य बटी है, उसको भी दे सकते हैं। कुबेराक्ष बटी है। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कुबेराक्ष बटी है ना, ये जिन लोगों को मतलब मतलब कोई ना कोई समस्या होती है, मतलब जो स्त्रियों को जब बंध्या मतलब होती है, मतलब संतान नहीं होती, तो कुबेराक्ष बटी का वहां पे प्रयोग किया जाता है। परंतु ये कुबेराक्ष बटी बंध्या रोगों के लिए दिया जाता है। परंतु यहाँ पे हमने मतलब जब प्रयोग किया कि किडनी फेलियर के रोगी में सर्वांगशूल में, परंतु वहां पे कुबेराक्ष बटी में लिखा नहीं है कि मतलब किडनी फेलियर के रोगी में सर्वांगशूल में ये प्रयोग करने से मतलब परिणाम मिलता है। परंतु ऐसे ही मतलब कभी कभी क्या होता है, मतलब वैद्य लोग के पास में कि मतलब ऐसा मन में आ जाता है कि चलो इसको भी मतलब प्रयोग करके देखते हैं। क्योंकि कुबेराक्ष बटी में जो जो घटक द्रव्य है, ये मतलब कुबेरा मतलब किडनी फेलियर की जो सर्वांगशूल में मतलब ये सारे जो मतलब औषधियां है, वो सारे के जो मतलब औषधि का जो घटक द्रव्य है, ये सब मतलब इसमें मिलाया हुआ है। तो ये इसका भी प्रयोग करके देखते हैं इसमें भी मतलब ये औषधि काम करता है कि नहीं। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें फायदा फायदा मिल जाता है। तो फिर मतलब हम उसको नोट बना के लिख लेते हैं। परंतु उसको मतलब जब हम देखते हैं कुबेराक्ष बटी के गुणधर्म प्रयोग में, तो आपको पुस्तकों में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो परंतु कुबेराक्ष बटी जो है, ये सर्वांगशूल में भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप इसको प्रयोग करके देखिए, क्योंकि ये हमारा अनुभूति होगी। ठीक उसी तरह चपलादि बट्टी है, तो इसको मतलब देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह चित्रगादी बट्टी, ये आप लोगों को मालूम है, चित्रगादी बट्टी भूख बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब मतलब अजीर्ण रोग में, अग्निमांद्य रोग में, या तो फिर मतलब जिनको खाना पचता नहीं है, या तो फिर जिनको एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, तो इनको चित्रगादी बट्टी दिया जाता है। परंतु ये किडनी फेलियर के रोगी में जब सर्वांगशूल होता है ना, तो यही चित्रगादी बट्टी देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह चतुष्सम मंडूरम बट्टी करके औषधि है, तो उसका देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह तिलादी बट्टी है। तिलादी बट्टी को मतलब क्या करना है, इसको मतलब तिलादी बट्टी है, इसको सेवन नहीं करना है। तिलादी बट्टी 2 प्रकार की आती है, एक होती है आभ्यंतर प्रयोग करने के लिए, दूसरा होता है बाह्य प्रयोग करने के लिए। तो मतलब तिलादी बट्टी जो बाह्य प्रयोग है उसको
तिलादी बट्टी को पीस लेना है, और पीस लेने के बाद में उसको क्या करना है, मतलब उसको या तो दूध में, या तो मतलब जो या तो आम के मतलब जो छाल का जो होता है, आम के पत्ते का, उसका मतलब रस निकालना है, या तो आम के छाल का मतलब काढ़ा बना करके उसके साथ में, या तो फिर मतलब कुएं के पानी में, या तो फिर मतलब मुल्तानी माटी में, या तो बाम्बी का मिट्टी में उसका मतलब लेप बना करके उसका तिलादी बट्टी का मतलब वहां पे बाह्य प्रयोग मतलब पूरे शरीर में लेप लगाने के लिए दिया जाता है। मतलब एक मतलब तिलादी बट्टी बाह्य प्रयोग के लिए। दूसरा तिलादी बट्टी है उसको आभ्यंतर प्रयोग मतलब उसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी तिलादी बट्टी का मतलब किसी का भी मतलब कहीं पे मिले तो उनको ये जरूर पूछना है, ये मतलब बाह्य प्रयोग के लिए है या आभ्यंतर प्रयोग के लिए। क्योंकि मतलब मान लीजिए आपने आभ्यंतर प्रयोग वाला तिलादी बट्टी लेके आ गए और उसने मतलब आपको लेप लेप लगा लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। परंतु यदि मतलब बाह्य प्रयोग वाला तिलादी बट्टी आपने सेवन कर लिया आभ्यंतर प्रयोग, तो क्या होगा, फिर आपको मतलब दर्द और बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको मतलब पूरी जानकारी होना चाहिए कि तिलादी बट्टी आभ्यंतर प्रयोग है कि बाह्य प्रयोग है। इसके लिए आपको मतलब पूरी जानकारी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह एक मतलब बट्टी है जिसका नाम है बिल्वादी गुटी। बिल्वादी गुटी ये जो है ये अष्टांग हृदय में मतलब बागभट जी ने मतलब बताया है बिल्वादी गुटी का। तो बिल्वादी गुटी का जो है ये विष प्रकरण मतलब विष चिकित्सा में बताया गया है। परंतु ये मतलब जब हमने मतलब प्रयोग किया सर्वांग शूल में तो हमें मतलब बहुत अच्छा फायदा मिला। परंतु ये अष्टांग हृदय में देखेंगे तो वहां पे नहीं बताया गया कि किडनी फेलियर के रोगी में मतलब ये सर्वांग शूल में ये काम करता है, लाभ करता है। ये तो अनुभव का विषय है, इसलिए मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो ये मतलब सारा मतलब नोट बना के रखिए और इसको प्रयोग करिए, तो आपको बहुत मतलब आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ मतलब मैं कुछ अवलेह कल्प में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताया है लहसुन योग कल्प मतलब अवलेह। लहसुन अवलेह मतलब ऐसा बताया है कि लहसुन अवलेह का मतलब जो औषधि है तो उसको एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है और अपने हाथों से इसका मतलब सेवन करना है, मतलब चाटते हुए इसका सेवन करना है। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है अवलेह मतलब लहसुन अवलेह करके। तो इसको मतलब कोई कोई इसको वैद्य जो है लहसुन पाक भी मतलब बना करके उसको बेचते हैं। तो लहसुन पाक लहसुन अवलेह ये एक ही बात है। आप मतलब कोई भी मतलब ये एक ही मतलब घटक होते हैं, उसको केवल नाम ही अलग अलग होते हैं। तो मतलब भ्रम में न पड़े, ये एक ही औषधि है। तो आपको इसको मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में हाथों से लेकर के आपको धीरे धीरे चाटते हुए सेवन करना है। ठीक उसी तरह एक औषधि है, एक दूसरा मतलब अवलेह है दूसरा जिसका नाम है कुबेराक्ष पाक। तो कुबेराक्ष पाक जो है इसको भी मतलब सेवन करना है चाटते हुए, तो भी आपको मतलब उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है खंडा मूल की रसायन पाक। मतलब ये भी मतलब रसायन पाक मतलब नाम है, परंतु इसका जो मतलब है ये अवलेह के मतलब रूप में मतलब आपको मतलब मिलता है। तो इसको भी मतलब हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह गुड़ाद्य मंडोरम करके मतलब औषधि है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिनको मतलब कई दिनों से मतलब सर्वांग है और वो किसी औषधि से मतलब ठीक नहीं हो रहा, तो उनको गुड़ाद्य मंडोरम करके जो अवलय है पाक है उसको सेवन करने के लिए देंगे ना, तो धीरे धीरे उनका जो शरीर में जो दर्द है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके लिए गुड़ाद्य मंडोरम पुराने मतलब सर्वांग शूल में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ऐसा मतलब कहा गया है कि एक मतलब अग्निमुखम पाकम। तो अग्निमुखम पाक मतलब औषधि है पाक है, इसको मतलब अवलेह के रूप में मतलब मिला है। तो इसको भी मतलब विषय में जब नारियल के विषय तो मैंने उसके विषय में बताया था। तो नारियल खंड पाक मतलब जो भी है उसको मतलब जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है नारिकला मूर्तम। तो नारिकला मूर्तम भी मतलब जब मतलब देते हैं तो अवलेह के रूप में मतलब होती है। तो इसका भी जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ये मतलब मैंने कुछ आपको मतलब 6-7 कल्प जो भी मैंने आपको आज बताया, और जब भी मतलब कल्प मतलब रह गया है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो मैं क्योंकि आज 8:40 ऐसा हो गया है, तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे बंद मतलब विराम देता हूँ। और जो इसका जो दूसरा भाग है जो जो मतलब रस कल्प हो गया, लेप कल्प हो गया, तेल कल्प हो गया, और मतलब नस्य कल्प रस कल्प भस्म कल्प पिष्टि कल्प मिश्र कल्प स्वर्ण कल्प, ये सब मतलब कल्प के विषय में मैं कल आप लोगों के सामने उपस्थापना करूंगा। तो आप लोगों के मतलब चरक जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मतलब अभिनंदन हो। मतलब शुभकामनाएं शुभेच्छा देता हूँ। और आप लोगों के मन में कोई शंका हो कोई प्रश्न हो तो कृपया प्रश्न रख सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। मेरा एक है।
वैज जी। मैं साथ के साथ सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो लोग अपना अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था वैज जी कि मैंने एक बार आपको पूछा था ना कि जो दूध होता है, मतलब सॉरी, जो देसी गाय है, गौ माता है, उनसे मिलने वाले जो जितने भी उत्पाद हैं उसमें से सबसे अच्छा जो है वो आपने बताया था कि तकर है या छाछ है। तो इसी तरह मुझे माफ करिएगा सब लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, बट मुझे ये पूछना है, मेरी जिज्ञासा है कि इसी तरह सबसे कम आप किस उत्पाद को आंकेंगे? वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी अगर आपको रेटिंग टाइप कुछ करना हो तो उस हिसाब से किस वाले को आप जो है सबसे कम में रखेंगे? मतलब ये जो पंचगव्य की बात कर रहे हैं आप, यह मतलब सभी उत्पादों के विषय में? सभी सभी पंचकव्य भी और दूध दही, इस सब में भी। तो भैया दूध दही तो पंचगव्य में ही आता है ना। वो वो तो फिर मैं दिल्ली वाला हूँ ना। अच्छा अच्छा। मतलब आपका प्रश्न मतलब मुझे द्वंद में पका रहा है, मतलब ढाल रहा है। मतलब पंचगव्य की बात कर रहे हैं या तो सभी जितने सब मतलब वनस्पति है सबके हिसाब से पूछ रहे हैं? मुझे थोड़ा नहीं क्लियर नहीं, से पूछ गौ लीजिए। माता से मिलने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं, दूध दही मक्खन घी और घृत, ये सब में से तो आपने उसमें जो बताया था, वो सबसे अच्छा जो बताया था वो तकर था। तो जी। अगर आप इनको श्रेणीवार तरीके से रखेंगे तो सबसे नीचे वाला कौन सा रहेगा उस हिसाब से? दही आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक। बहुत जी बहुत धन्यवाद। मैंने बाकी जी। अनम्यूट कर दिया है सबको, तो आप लोग अपना एक एक करके कृपया रखिएगा। वंदे मातरम बैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। बैद जी, आयुर्वेद में ये स्नान करने का क्या तरीका बताया है? जैसे स्नान करने में कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। आयुर्वेद में स्नान करने के लिए 7 प्रकार का स्नान बताया गया है। जी। बराबर। तो आप अपने हिसाब से उनमें से कोई चयन करिए। सभी स्नान मतलब महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक है। और वो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर से नहाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पाँव से नहाना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहे थे। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा मतलब प्रश्न पूछा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कोई कोई मतलब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरे दूसरे ग्रुप में, फेसबुक में ये सब मतलब डालते हैं ना, ये मतलब कौन डालता है सबसे पहले, कौन आरंभ शुभारंभ करता है, मैं तो इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। परंतु ये कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे पहले पाँव में डालना है, फिर कमर में डालना है, नाभि में डालना है, छाती में डालना है, फिर सर में डालना है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा जी 12 महीनों के लिए नहीं है। छह जो ऋतु होती है हमारे भारतवर्ष में, तो 6 ऋतु में 6 ऋतुओं के लिए ये मतलब उचित नहीं है। तो कैसे उचित नहीं है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो मतलब होता है हमारा, जो ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु होता है, इसमें आपको क्या करता है कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में इसमें अधिकतर हमारा जो सर में जो होता है, इसका तो मैं पूरा रहस्य बताऊंगा तो पूरा 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं आज आपको केवल संक्षेप में बता देता हूँ ऋतु के हिसाब से। ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु में पहले पाँव में डालना है, फिर मतलब मतलब कमर से छाती तक डालना है, फिर सर में पाँव डालना है, सर में पानी डालना है। बराबर, ये हो गया ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु। और आपका मतलब वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, ये दोनों ऋतु में कैसे करना है? सबसे पहले सर में डालना है, फिर मतलब छाती में, फिर मतलब पैरों में तो मतलब जब आप शौच करके तो आते हैं तो पैर धोते ही है। तो इसके लिए पैर में जी डालने की बात क्या है? आप मतलब सर में डालेंगे, छाती में, फिर कमर में डालेंगे तो पैर पैर तो ऐसे ही गीला हो जाता है। तो वो बात नहीं है। तो ये मतलब पहले सब पे डालने के लिए मतलब कहा गया है वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु में। और जो शिशिर ऋतु और वसंत शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु है, क्योंकि उस समय मतलब ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब कुएं के पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहले सर में ढलना चाहिए। क्योंकि सर में ढलने से आपका जो ठंडी है, जो सर्दी का मौसम में ठंड लगता है ना सबको, तो ठंडी जी एकदम मतलब गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में यदि आप कुएं के पानी से नहा रहे हैं तो आपको मतलब सबसे पहले सर में डालना चाहिए। यदि किसी नदी में जाके या तो किसी तालाब में नहा रहे हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे आप जाएंगे, तो धीरे धीरे आप पहले पैर से मतलब आपका मतलब गीला होगा, फिर कमर गीला होगा, फिर नाभि गीला होगा, फिर छाती गीला होगा, अंत में आपका सर गीला होगा। ये आपका जी स्नान करने का मतलब स्थल के हिसाब से उसका मतलब प्रभेद हो सकता है।
परंतु यदि मतलब दूसरे ऋतु की मतलब बात करें तो सबसे पहले ऐसा मतलब कहा गया है। यदि आप मतलब तालाब में भी मतलब, क्योंकि वर्षा ऋतु में और वसंत ऋतु में तीर्थ में स्नान करने के लिए मतलब नदी में स्नान करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि नदी का जल बड़ा ही मतलब शीतल होता है। नदी का जल वसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में तो नदी में स्नान करने के लिए मना किया गया, निषेध किया गया, क्योंकि नदी का जल है वो अशुद्ध होता है। अभी नदी का जल पिएंगे, नहाएंगे, उपयोग में लाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। और सरकार जो है जितने सारे वो जो मतलब जो टांकी के हिसाब से मतलब आपको नदी का जल शहर में मतलब टांकी के माध्यम से, आपको पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा देती है। तो वो पहुंचा देती है तो आप मतलब बड़े खुश नसीब है, बड़े भाग्यशाली, हम लोग ऐसा समझ रहे हैं। परंतु उसके एक स्वरूप से देखेंगे, परोक्ष भाव से, सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसका मतलब हमें बीमार बनाने के लिए एक प्रकार का षड्यंत्र है। इसको समझिए। पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे वो कुएं खुदवाते थे, पोखरे खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे। क्या वो इतने बड़े मूर्ख थे? क्या वो चाहते थे कि मतलब वो तालाब खुदवाने के मतलब जितना पैसा खर्च होता थे, क्या वो चाहते थे क्या वो टांकी का मतलब वो बंदोबस्त नहीं कर पाते कि मतलब वो, परंतु उन्होंने क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उससे मतलब बहुत खराब होता है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। इसके लिए वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में ये ध्यान देना है कि मतलब टांकी का पानी का उपयोग नहीं करना है, जितना हो सके आपको कुएं का पानी का उपयोग में लाना है। तो नहाने के विषय में ऐसा कहा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और स्नान के धन्यवाद। विषय में तो हम चर्चा करेंगे जब हमारा दिनचर्या, रात्रिचर्या जब आएगी ना, मतलब जी काल जी। ज्ञान में, चर्या पंचक में, हम उसको विस्तार से मतलब और थोड़ा चर्चा करेंगे। एक एक स्नान को उसका मतलब क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या मतलब उसके विषय में सब मतलब चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है जी। जी जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, वेद वंदे जी मातरम। नमस्कार। वंदे हाँ जी, मातरम। नमस्ते। हाँ, मेरी बेटी है 10 साल की। हाँ, उसकी जी। हाइट और हेल्थ बहुत कम है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए आपके बच्चे को कृमि तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है पेट में? नहीं नहीं, कृमि नहीं है। आपने कैसे जाना है कि कीड़ा नहीं है? जैसे वो बाथरूम करती है ना, तो हमने देखा था, तो उसमें सोच में कुछ नहीं आया ऐसा। हो सकता है कि मतलब पेट में मतलब मतलब कहीं छुप जाते हो, बाथरूम के लिए आते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप पहले, सबसे पहले उनको कीड़े का मतलब औषधि दीजिए, कृमि कुठार रस, बिडंगा सब, बिडंगा रिस्ट, बराबर, ये सब मतलब अच्छा पहले दीजिए। जी। उसको मतलब पहले 1 महीना दीजिए। 1 महीने में कोई अंतर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे मैं औषधि बता दूंगा। परंतु उसके शरीर में मतलब पेट में या तो मतलब लिवर में कहीं कीड़े हो, क्योंकि कभी कभी यकृत में भी और मतलब प्लीहा में भी मतलब कीड़े जो है ना छुप जाते हैं। वो बड़े होशियार होते हैं आजकल के कीड़े, कलियुग के जो कीड़े होते हैं, तो वो मतलब सामने जल्दी पकड़ में नहीं आते। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि कीड़ा नहीं है, परंतु असल में वो कीड़ा होती है। किसी नाड़ी वैद्य से मिलाएंगे ना, नाड़ी वैद्य से मिलेंगे तो कृमि नाड़ी आएगी उसमें, बराबर। तो ये मतलब नाड़ी से पता चलता है, मतलब चाहे वो कितना भी होशियारी कर ले, परंतु हमारा जो देवता, जो मतलब ऋषियों ने, जो आचार्यों ने जो निकाला है नाड़ी ज्ञान, वो इतना जी। सूक्ष्म ज्ञान है, इतना मतलब परफेक्ट ज्ञान है। उसमें पता चल ही जाता है कि मतलब कहीं मतलब शरीर में कहीं भी कीड़ा छुपा हुआ हो तो नाड़ी में से पता चल जाता है। तो नाड़ी वैद्य आपके आसपास हो तो उसे पता करिए। क्योंकि कभी कभी स्टेथोस्कोप से पता नहीं चलता है और किसी परीक्षा उसका मतलब पता नहीं चलता है। तो इससे अच्छा है तो कि मतलब उसको सफरजन खिलाने के लिए दे दीजिए, या तो कृमि कुठार रस, बिडंगा रेस्ट, बिडंगा लहो, ये सब दे दीजिए। अच्छा, तो ये मतलब कृमि हो तो मतलब ये समस्या होती है ना अगर कृमि होंगे तो? जी जी। अच्छा, जैसे उनको मतलब पेट दर्द भी नहीं होता उसका, ऐसा तो कुछ पेट दर्द पेट या दर्द ऐसा? क्यों होगा? देखिए, अभी पेट दर्द क्यों होगा? मतलब आपने अपने घर में कोई मतलब गुंडा मतलब पोस्ट करके रखा है, वो बोलेंगे मुझे मटन बिरयानी खानी है, आप मतलब उन्होंने मांगने से पहले आपने उसको बना के दे दिया या तो ला के दे दिया। उन्होंने बोला कि मतलब हमें इतना पैसा चाहिए, आपने दे दिया। हमें दारू शराब चाहिए तो आपने दे दिया। तो फिर आपके ऊपर क्यों हमला करेंगे? नहीं करेंगे ना, अच्छा बराबर। परंतु अच्छा जब आप अच्छा मतलब नहीं देंगे खाने के लिए, पीने के लिए, उनकी मतलब मर्जी, मन मर्जी नहीं करने के लिए देंगे तो आपके ऊपर हमला करेंगे। ये अच्छा मतलब अच्छा। कीड़ों का होता है। तो ये वेद जी किसी मतलब नाड़ी वेद से मतलब दिखाना पड़ेगा? हाँ, नाड़ी वैद्य से दिखाएंगे ना तो आपको बता देंगे कृमि है कि नहीं। क्योंकि जैसे कृमि हमारे जब होता है ना तो शरीर में तो उसकी अलग नाड़ी होती है, कृमि नाड़ी, वो उससे पता चल जाता है। जैसे हमारे इधर ऐसे वेद नहीं है वेद जी, जैसे नाड़ी वेद आप बता रहे, ऐसे कोई है नहीं? तो भैया आप बनो ना नाड़ी वैद्य है मैं, हम ये वैद्य निर्माण केंद्र किस लिए बन रहे हैं, मतलब किस लिए ये मतलब अभियान चल रहा है? आप सबको अच्छा वैद्य अच्छा। बनाना है। जी जी।
धीरे 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 सब बनेंगे। और आप बन करके मतलब आप अपने पास ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, आप भी अपने मतलब 10-10 लोगों को वैद्य बनाना है आपके क्षेत्र में, दूसरे दूसरे क्षेत्र में, और पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद के वैद्य मतलब हमें विस्तार करना है। जी बराबर। जी जी। जी। और जो धन्यवाद। जो आप मतलब यहाँ पे सत्र में आलोचना होती है ना, वो आप अपने सगे संबंधियों में, अपने दोस्तों में, या तो जिनके पूरा मतलब आपको मतलब भाव है, जो आयुर्वेद से रुचि रखता हो, आप इनको बनाए मतलब उनको भी बताइए। बराबर। तो जिससे मतलब आपका भी मतलब सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों को आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ेगी, प्रचार प्रसार होगा, और आप भी मतलब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और वो भी सामने वाला भी स्वस्थ रहेंगे। बराबर। जी जी। धन्यवाद जी। वेद जी। और किसी को कोई प्रश्न है? वंदे मातरम वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वेद जी, मुझे आपसे पूछना था कि ये शालाकी क्या होता है? शालाकी कोई औषधि है या क्या चीज होती है? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि शालाकी किस लिए इस्तेमाल करते हैं वेद जी? जी। सल्लकी एक प्रकार का एक पौधा होता है, जिसका मतलब गोंद से, सल्लकी का गोंद होता है, उसका मतलब वात रोगों में मतलब दिया जाता है, उसका प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। जब मतलब आपके शरीर में घुटने का दर्द हो, या तो कमर में दर्द हो, मतलब शरीर में कहीं भी मतलब वात रोग में दर्द होता है ना, तो दर्द को कम करने के लिए उसका सल्लई का मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे गुगुल होता है, वैसा ही सल्लक, उसको सल्लकी, सलई, ऐसा उसका नाम मतलब होता है, जो कि मतलब एक प्रकार का गोंद जैसा मतलब वो हमें प्राप्त होता है। तो पंसारी के वहां मिल जाता है वो। तो वेद जी, इसको मतलब उनको बोला किसी ने कि पेन किलर की तरह यूज करो, ये आयुर्वेदिक औषधि पेन किलर के जैसे है, तो ये हम शरीर में किसी भी दर्द में वो यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो मतलब परंतु किडनी फेलियर के रोगी को नहीं देना है, क्योंकि वो गरिष्ठ है, और किडनी फेलियर का रोगी का जो मतलब होता है वो अग्निमांद रहता है। इसके लिए यदि मतलब किडनी फेलियर के रोगी को देंगे ना, तो दर्द बढ़ जाएगा। इसके लिए आप जिसको भी देंगे, तो ये सबसे पहले ये जानना जरूर है कि उसका अग्निमंद है कि वो अग्नि तेज है। बराबर। अच्छा। उसके जी। बाद में उसको मतलब औषधि प्रयोग करना नहीं है। नहीं तो आप मतलब दर्द के लिए ये सल्लेकी का काम करता है, उसको दे दो, परंतु उसको देने के बाद में उसका दर्द और बढ़ गया, फिर आप बोलेगा अरे आयुर्वेद में लिखा है ये दर्द में काम करता है, इसको और तो दर्द बढ़ गया। क्योंकि सभी बातें जो है, सब रहस्य, सब सूत्र जो है, आयुर्वेद में मतलब पूरी तरह से पुस्तकों में वर्णन नहीं है। इसलिए कहा जाता है किसी अनुभवी जो वैद्य होते हैं, उनको गुरु बना करके उनको सीखने के लिए इसीलिए कहा गया है ग्रंथों में। इसलिए सल्लेकी का प्रयोग वहां करना है जिनको मतलब वात रोग हो, बाकी अन्य किसी भी मतलब रोगियों को नहीं देना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, धन्यवाद वेद जी। जी। वंदे और ये मातरम वेद जी। वात रोगियों को इसलिए देने के लिए कहा गया है, क्योंकि वात रोगियों को देखेंगे, उनको अधिक मात्रा में भूख लगती है, और वो कुछ भी खाए पिए ना, तो वो पचा लेती है। इसके लिए उनको वात रोगियों के देने के लिए कहा गया। ठीक है। जी, धन्यवाद वेद जी। जी, वंदे मातरम। वेद जी, मंदाग्नि को कैसे दूर करें? हाँ जी। मंदाग्नि जो हो जाती है ना, खाना नहीं पच जी। पाता। जी। सबसे पहले देखिए उसकी मंदाग्नि का कारण क्या है, हेतु क्या है, उसका हेतु निकालिए। बराबर। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये वैद्य निर्माण क्रांति है, और अभी लगभग 4 महीने के आसपास हो गया, 4 महीने या 5 महीना, ठीक से स्मरण है, मार्च महीने से आरंभ हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई अभी खत्म होके अगस्त महीना आरंभ हो गया, मतलब 5 महीना हो चुका है अभी वैद्य निर्माण क्रांति का जो भी सत्र चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने आयुर्वेद के विषय में बहुत सारा ज्ञान संग्रह किया है, अध्ययन किया है, सुना भी है, और आप लोग बहुत अच्छे से मतलब चिकित्सा भी करते होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप लोगों का आयुर्वेद का कुछ ना कुछ ज्ञान है, तभी इसमें मतलब सत्र में जुड़े रहते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आयुर्वेद का कारण, हेतु, लिंग, ये सब के ऊपर मतलब क्रिया विपरीत, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, ये सब के ऊपर मतलब चिकित्सा किया जाता है, कारण को नष्ट करने के लिए औषधियां दिया जाती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अभी भी कोई भी रोग आता है ना, तो आप सबसे पहले उसका हेतु निकालने में लगिए, कि उसका हेतु कैसे निकाला जाता है, हेतु कारण निकालिए, उसका लिंग निरूपण करिए रोग का। बराबर। फिर मुझे मतलब प्रश्न करिएगा, तो आप लोगों को जल्दी मतलब वैद्य बनने में आप मतलब स्वयं मतलब अपने सहायता करिएगा। ठीक है भैया। जी वेद जी, मेरे को है, उम्र 30 साल है, मंदाग्नि है। कुछ भी औषधि वगैरह जैसे शतावरी वगैरह कुछ भी लेता हूँ ना, तो कब्जी सी बन जाती है, दूध में लेना, कोई भी चीज नहीं ले पाता। जी। ये तो आपने सारे के सारे लक्षण बताए हैं, तो कहाँ बताए?
सुन पा रहे हैं बंधी भैया? हुई। जी। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, सुन रहे हैं सर। जी, भेजिए। मैंने कहा ये तो सारे के सारे आपने लक्षण बताए हैं, तो कहाँ बतलाए? वो जैसे सवेरे लेटरिन जाते हैं ना, तो बंधी हुई नहीं आती है, उसमें कच्चा रस निकलता है, आंवसा। वो तो मैं समझ गया, परंतु आपको मंदाग्नि क्यों है उसका कारण मुझे बताइए ना। वो गलत संगत की वजह से। अच्छा, जी। तो गलत चार संगत साल से पहले दूर हो जाइए। हो गया सर जी, हो गया। भेजिए। ठीक है। फिर भी वो तो तो अभी मतलब। जी। जी बोलिए बोलिए। मतलब ये स्टिंग वास्टक चूर्ण वगैरह भी लेके देखा, कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर वापस हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है मैं समझ गया, आपकी मतलब हेतु को भी समझ गया, परंतु मैं अभी सत्र में नहीं बोलूंगा, बराबर। आप ग्रुप में जी। आएंगे तो ग्रुप में चर्चा करेंगे, या तो फिर मुझे व्यक्तिगत मैसेज करेंगे तो मैं बताऊंगा। आप एक काम करिए, एक औषधि है जिसका नाम है नृपति बल्लभ रस करके, और वो दो प्रकार की आती है। एक लघु नृपति बल्लभ रस, और दूसरा आता है बृहत नृपति बल्लभ रस। आपको जो बाजार में मिल जाए औषधि की दुकान में, उसको ले लीजिए, बराबर। और कैसे लेनी है उसकी विधि, 20 दिन से अधिक मात्रा में नहीं, 20 दिन नहीं, 18 दिन से अधिक नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। और दो दो गोली दिन में 10 बार लेना है, ये ध्यान में रखना है। मतलब आप 1.5 1.5 घंटे छोड़ छोड़ के आपको मतलब दो दो गोली सेवन करना है, चाहे गुनगुना पानी से या तो ठंडे पानी से। दो गोली, जैसे आपने सुबह में उठे नहा धो के आए, दो गोली सेवन किया, फिर एक आध घंटे में, सवा सवा घंटे 1.5 घंटे बाद में फिर से दो गोली सेवन कर लिए, फिर से 1.5 घंटे बाद में फिर से दो गोली। ऐसा दिन में 10 बार सेवन करने हैं, बराबर। मतलब एक दिन में 20 गोली, तो 18 दिन में 360 गोली आपको सेवन करने हैं, ये ध्यान में रखना है, बराबर। आप चाहे तो इसको मतलब 20 दिन भी सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन से भी सेवन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और 20 दिन के बाद में मुझे बताइए कि आपको मतलब मंदाग्नि कितना मतलब आपको आराम मिला। एक वो स्थित नरपति वल्लभ रस, और दूसरा दूसरा बृहति नृपति वल्लभ रस। बृहत। दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है। और कल ही मेरे को ये मंदाग्नि हुई, और उसकी लेटरिन जी नहीं आई, और आज तो पूरी शरीर में टूटन सी है, बुखार सा है। जी जी। आज शरीर में बुखार सा भी है आज। कोई बात नहीं, कल से आप ले लीजिए नृपति वल्लभ रस। जी। वैद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हमारे ग्रुप में एक पोस्ट डाल रखी है, उसके अंदर है कि शरीर में कोई गांठ हो तो वो ठीक हो जाती है। आग का दूध है, ये गुड़हल का फूल का, तिल का तेल और लाख, सबको मिलाकर। क्या किसी प्रकार की भी गांठ हो वो ठीक हो जाती है? जैसे कईयों के ना बाजू में, डॉक्टर तो कहते हैं कि उससे होगी है, क्या बोलते हैं, फैट की वजह से। तो क्या वो उससे ठीक हो जाएगी लगाने से? नहीं, ये सब प्रकार के गांठों को ठीक नहीं करती है, ये ध्यान में रखिए। वो हाँ जी। कौन कौन गांठ में ठीक करती है मैं आपको बता देता हूँ। जो जी गर्दन में जो गांठ होती है वो ठीक करती है। जी। आपके मतलब नितंब नितंब में यदि मतलब गांठ है तो उसको ठीक करती है। जांघों हम्म में गांठ है तो उसको ठीक करती है। हम्म यदि पेट में गांठ है तो उसको ठीक करती है। हम्म या तो फिर आपके मतलब कंधे में है, या तो हाथों हम्म, में है। मतलब हाथ में हाँ मतलब एक जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब लिम्फोमा जैसे बहुत सारे निकल आया हाँ और जी आपने जी, इसका वैसे लेप लगा वैसे। दिया वो ठीक हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लिम्फोमा में ये लिपोमा काम नहीं जैसे। करती। लिम्फोमा तो एक अलग सा रोग है, वो गांठ जी नहीं है, उसको रोग मतलब उसका चिकित्सा अलग होती है, बराबर। जी लिपोमा के लिए जी ये गांठ मतलब ये औषधि नहीं है। इसके मतलब आप इसका प्रयोग न करिए, फिर परिणाम नहीं जी मिलेगा, फिर बोलेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि काम नहीं करती है, फिर आयुर्वेद का जी मतलब बदनामी हो गया, ऐसा मत करिए। मतलब जो औषधि जहाँ पे काम नहीं करती वहां पे आप प्रयोग मत करिए। ये केवल जहाँ पे सिंगल सिंगल मतलब एक मतलब गांठ होती है ना, वहां पे काम हम्म करेगी। परंतु जो स्तनों में गांठ होती है वहां पे काम नहीं करती है। और जो हाथ में। अंदरूनी जो मतलब गांठ होती है वहां पे काम नहीं करती है, इसका मतलब क्योंकि हमने प्रयोग किया, लाभ नहीं मिला है, इसलिए आप भी मतलब इसका जी प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये मतलब समय भी नष्ट होगा और पैसे की भी बर्बादी होगी। इसके लिए जी ऐसा मत करिए, ठीक है जी। जी जी। तो फिर उनके लिए क्या करें?
किसके लिए? लिपोमा, जैसे ना जगह जगह गांठ हो जाती है, या लिपोमा जैसे देखिए जी, अभी हाँ मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रोग का हेतु बताइए, रोग का कारण बताइए। आप सब केवल लक्षण बता रहे हैं, लक्षण के हिसाब से होम्योपैथिक औषधि बताई जाती है। आयुर्वेद तो कारण हेतु लिंग ये सब मतलब इसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो अभी जी आप लोग कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका कारण हेतु निकाल करके पूछेंगे। यदि तो आप जी लोगों को अगर हम कारण हेतु निकालना नहीं आता है तो हाँ आप जी ग्रुप में इसके लिए मतलब चर्चा करिए कि हेतु कैसे निकालना है, कारण कैसे निकाला जाता है। आप ग्रुप में चर्चा करिए। जो वैद्य निर्माण हाँ क्रांति ग्रुप बनाया जाता है ना, जी आप लोग जी वैद्य कब बनेंगे? जब मतलब चर्चा करेंगे तब ना ग्रुप बना मतलब वैद्य बनेंगे। मैं देखता हूँ मतलब दीपा भाई ने ग्रुप तो बना दिया, परंतु ग्रुप जी में कोई चर्चा ही नहीं करता है। सब लोग मतलब किसी को कोई समस्या हो जाती है तो लिख देते हैं, मुझे ये समस्या है, कृपया मुझे औषधि उपचार बता दीजिए। अरे इससे कोई थोड़ी वैद्य बनने वाला है। ये इससे तो केवल आप रोगी ही बन के रह जाएंगे, वैद्य नहीं बन पाएंगे कभी भी। आप वैद्य तभी बन पाएंगे जब अपना अपना रोग मतलब स्वयं मतलब चयन कर पाएंगे, मतलब चिन्ह मतलब पहचान पाएंगे, और अपना औषधि भी मतलब स्वयं को मतलब चयन करना है, तभी आप जाके वैद्य बन पाएंगे। इसलिए मैं तो मतलब सहायता करने के लिए मैं तो प्रस्तुत हूँ, परंतु आप लोग कोई भी मुझे मतलब सहायता नहीं करते, मैंने ऐसा देखा है। जी हमें नॉलेज ही नहीं, जैसे अब आपने कहा कि आप वो करो, अब इसी से लगाएं भी गांठें क्यों बनती है हमें पता नहीं, हम दूध पीने से गांठें बन रही है या चाय पीने से या खाने से या एनवायरनमेंट से, तो ये बातें आप हमें इसको बताए कौन। आप हाँ जी आप इसको अभी, क्योंकि मतलब समय तो काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि जी मुझे समय की भी मतलब थोड़ा कमी है, तो अभाव है। हाँ जी तो हम आप कल इसको कर ग्रुप में सकते हैं। हाँ चर्चा जी करिए कि मतलब हेतु कैसे निकालना है, लिम्फोमा का कारण क्या है, लिम्फोमा का हेतु क्या है, लिम्फोमा का मतलब क्या लिंग क्या है, रोग का लिंग क्या है, बराबर जी उसका मतलब चयन करना है। इसको ग्रुप में चर्चा करिए, जी बराबर। और जी जिनको धन्यवाद जितना हम जानकारी है हम्म, सब मतलब अपना अपना जानकारी दीजिए, सब अपना अपना मत दीजिए। ऐसा मतलब जी अभी ऐसा मतलब अपने मन में ये भाव मत रखिए कि मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ भी बता दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो मतलब सब मेरी मतलब खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं भी मतलब सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण मतलब ज्ञानी हूँ, मैं पूर्ण रूप से मतलब प्रकांड विद्वान हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी सीखता हूँ और रोगियों से सीखता हूँ। इसके लिए मतलब मैं भी आप लोगों से सीखूंगा, आपके साथ सीखूंगा। आप मतलब वहां पे कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। हम सब मतलब चर्चा करके वहां पे सीखेंगे ग्रुप में। इसके लिए सब जी चर्चा करेंगे, और कोई भी मतलब वहां पे कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। कोई मूर्ख सब नहीं है, अपना अपना मत सब अपना रखेंगे। अपना मत रखेंगे। ठीक है जी। जी ठीक है जी 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जी। भैया जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर किसी और शांति का कोई पाठ करते प्रश्न है? नहीं तो फिर शांति पाठ कर। भैया जी नमस्ते। मेरा एक छोटा सा ठीक है। तो अभी तो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, तो ललिता बहन जी, आप दीदी आप शांति पाठ कर लीजिए कृपया। जी भैया जी। वैदिकामन्त्रदिशपुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातीति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः।
धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।